अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ भट्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। यहां पर मार्केट का ब्रेक डाउन करेंगे और आपको बताएंगे मार्केट का नेक्स्ट मूव यहां से क्या हो सकता है। मार्केट क्रैश कर रही है, क्या ये मज़ीद क्रैश करेगी, अपनी सपोर्ट को तोड़ेगी या फिर होल्ड करेगी? ये सब दोस्तों मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इससे पहले भाइयों, आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो और नोटिफिकेशंस के लिए आपने बेल आइकन को दबाना है। और उसके बाद इस वीडियो पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए और इसके अलावा कमेंट्स का आपके मैं वेट करता हूँ। अब वो आपके फीडबैक जो होते हैं, इससे मुझे हेल्प मिलती है अपने चैनल को मज़ीद इम्प्रूव करने की। अब यहाँ पर दोस्तों कल जो है मेरी वीडियो नहीं आई और उसकी वजह कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, जिसकी वजह बिज़ी था मैं काफ़ी। मैंने परसों एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर मैंने आपको मार्केट के बारे में एनालिसिस दिए थे। मैंने बताया था कि एक सपोर्ट है हमारी और एक रेजिस्टेंस बताई थी। वहाँ पे काफ़ी दोस्तों ने स्कैल्पिंग की होगी और कल के दिन में हमें जो है हमारी सपोर्ट से एक बाउंस बैक मिला था। और उसके बाद जो है स्कैल्पिंग अगर मैं बताया हुए किसी एरिया में किसी ने की होगी तो वहाँ पे उसने प्रॉफिट अर्न किया होगा। उसके बाद बहरहाल मार्केट में कुछ फंडामेंटल चेंजिंग्स आई हैं, कुछ फंडामेंटल खबर आई है जिसकी वजह से मार्केट इस टाइम डंप कर रही है। वो खबर भी मैं आपको बताऊँगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी सपोर्ट दिखा दूँ कि जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ की हुई है, काफ़ी अर्से से ड्रॉ की हुई मैंने अपने चार्ट के ऊपर, आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था पहले, जो फिलहाल जो है इनवैलिड हो चुका है, तो उसको हटा दिया मैंने। और अभी के लिए हमारी 4 घंटे की एक अप ट्रेंड की सपोर्ट है, वो मैंने ड्रॉ की हुई है। इसके अलावा जो मेन सपोर्ट है हमारा, जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, जहाँ से बुल्स ने मार्केट पे दोबारा से कंट्रोल हासिल किया था, एक वो पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स दोस्तों इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, तो ये हमें दोस्तों बहुत नज़र रखनी होगी इस पॉइंट के ऊपर। उससे पहले मैं आप लोगों को पहले वो खबर दिखा दूँ जिसने मार्केट को अभी शेकआउट किया है। FOMC की मीटिंग दोस्तों वो होने वाली है और आप सबको पता है कि जब भी ये मीटिंग होती है, लास्ट टाइम भी हुई थी, तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है इस बीच में। और यहाँ पर वेट ये होता है कि इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या फ़ैसला होगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इन 2-3 महीनों में काफ़ी दफ़ा जो है इसके बारे में अपडेट्स आएंगी। और अगर तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा और इसके अलावा कुछ अच्छी खबरें साथ में नहीं होंगी, तो वो सब मिलकर जो है मार्केट पर किसी हद तक असरअंदाज हो सकती हैं। तो यही खबर दोस्तों आज आई है और ये रात के तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के साथ बात करूं तो 11 बजे का टाइम होगा पाकिस्तानी, जब ये मीटिंग होनी है। और उस पर क्या फ़ैसले होते हैं ये मार्केट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस बीच जो है मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। अभी भी काफ़ी वोलेटाइलिटी चल रही है मार्केट में, काफ़ी जो है शेकआउट मार्केट में चल रहा है और वही मैं आपको दोस्तों बताया मैंने अभी। बहरहाल अभी के लिए भाइयों अप ट्रेंड की सपोर्ट है हमारी और बिटकॉइन जो है इसी को रिटेस्ट कर रहा है। और अभी अगर देखें तो एक बेरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल ये 4 घंटे की जो हमारी अप ट्रेंड की सपोर्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एरिया है हमारा वो है हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट 44,200 से लेके 44,400 का एरिया। बिटकॉइन अगर इससे नीचे 1-2 विक्स मारता है तो वो टेंशन की बात नहीं है, बट डेली कैंडल क्लोजिंग जो है वो किसी तौर पे भी 44,400 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो ये मार्केट के लिए बेरिश है। बट आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि कभी भी जब मार्केट ऊपर जाती है, कभी भी वो स्ट्रेट विक्स मारती हुई ऊपर नहीं जाती, हमेशा जो है हायर हाई हायर लो बनाती हुई जाती है। अगर अप ट्रेंड की तरफ हो, अगर डाउन ट्रेंड की तरफ हो, तो लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई नीचे आती है। अभी के लिए हमारी जो ये सपोर्ट है ये इंटैक्ट है, फिलहाल भी इंटैक्ट है। मैं पहले भी आपको 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि जब तक ये सपोर्ट होल्ड है, इंटैक्ट है, आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस किसी बुरी खबर की वजह से ये सपोर्ट टूटती है, ये सब आप दोस्तों जानते हो कि ये क्रिप्टो मार्केट ना, ये इतनी फास्ट मार्केट है, ये पल पल में बदल जाती है। ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है कि अगर हमने 2 महीने पहले कोई एनालिसिस किए तो वो वही एनालिसिस जो है अगले 2 महीने चलते रहेंगे। चाहे हमने 2 महीने पहले ये बताया हो कि 2 महीने बाद ये चांसेस है, तब भी आपको डेली मैं क्यों अपडेट देता हूँ। डेली अपडेट मैं इसलिए देता हूँ भाइयों कि एक तो आप पैनिक ना हो, सेकंड जो डेली आपके एनालिसिस बदलते हैं मार्केट में उसके बारे में आपको गाइड करता रहूँ। मैं अगर अभी इस टाइम नहीं आऊँगा आपके सामने, काफ़ी यूट्यूबर्स जो है वो इस टाइम आपके सामने नहीं आएंगे कभी भी। जब मार्केट डंप हो रही होती है कभी सामने नहीं आएंगे, पंप होते हुए सामने आएंगे। बट आपका भाई जो है पंप में भी आपके साथ होगा और डंप में भी आपके साथ होगा। मैं आपके सामने इसलिए हूँ मेरे भाइयों अभी, और फौरी तौर पे अभी मैं अभी भी मैं काम में बिजी था, बट मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग पैनिक मत हो। हमारी सपोर्ट जो है 44,200 की वो होल्ड है अभी तक। जब तक ये होल्ड है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी भी टाइम जो है बिटकॉइन रिवाइव कर जाएगा। और ओवरऑल मार्केट अगर यहाँ पे शेकआउट भी होती है तब भी अगर विक्स वगैरह पे आपने ध्यान नहीं देना, ओवरऑल जो डेली कैंडल क्लोजिंग है हमारी आज की
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। डेली कैंडल क्लोजिंग दोस्तों हर हालत में इस सपोर्ट के ऊपर ही होनी चाहिए। अगर ऊपर होगी तो इंशाल्लाह मार्केट जो है यहाँ से रिकवर कर जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी एनालिसिस हमारे चल रहे हैं मार्केट के बारे में, काफ़ी हद तक दुरुस्त जा रहे हैं। जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें अल्लाह ताला मेरी इज्जत रखते हैं और मार्केट अभी तक मैं कहूँ तो वैसे ही बिहेव कर रही है। मेरी हर वीडियो के बाद में आप जो बना रहा हूँ, अगर आप मेरी तमाम वीडियोस देख लो उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देख लो तो अभी तक वैसा ही है। बट आपने एक बिल्कुल बेसिक चीज़ जहन नशीन कर लेनी है। अगर अभी भी आप जहन नशीन चीज़ नहीं करोगे, नुकसान में रहोगे कि ये मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैं कहता हूँ सतोशी नाकामोटो भी अगर अभी आज आ जाए, जैसे बिटकॉइन को बनाया है, तो वो भी इस मार्केट के बारे में 100% आपको नहीं बता सकता। ये मार्केट किसी भी वक्त किसी को भी गलत साबित कर सकती है। मेरे एनालिसिस जो है वो 90% 95% एक्यूरेट चल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने कह दिया मार्केट में वही होगा। तो ये जहन नशीन आप चीज़ कर लो। अपने रिस्क को आपने खुद मैनेज करना है, वही पैसा इस मार्केट में लगाना है जिसको खोने का आपको डर ना हो। अगर अपने रिस्क मैनेज कर लोगे तो बहुत मुतमईन होकर ट्रेडिंग करोगे। वही पैसा मार्केट में लगाओ कि जिसकी आपको फौरी तौर पर ज़रूरत ना हो। अगर वो फंस भी जाए मार्केट में तो आपको टेंशन ना हो। इसके अलावा जो ट्रेड सिग्नल मैं देता हूँ स्टॉप लॉस के साथ देता हूँ। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो नाशुक्रे मत बने। अगर प्रॉफिट कमाया है तो नुकसान को बर्दाश्त करना भी सीखें। स्टॉप लॉस का मतलब ही यही है दोस्तों, खास तौर पे स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड्स में अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते चल जाएगा। स्कैल्पिंग ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ 2 से 3 या $4 प्रॉफिट के लिए हम लोग जा रहे होते हैं, छोटे मोटे प्रॉफिट के चक्कर में होते हैं। वहाँ अगर हम लोग लंबे डॉलर में चले जाएंगे तो वो बेवकूफ़ी है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रिस्क को मैनेज किया था और मार्केट से बाहर आ गए। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें ऑल्ट कॉइन्स की, तो जाहिर सी बात है जब मार्केट किंग जो है वो जब तकलीफ में आएगा तो बाकी जो पूरी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट है वो भी तकलीफ में आएगी। बिटकॉइन डंप होगा, सारी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट डंप होगी। तो वो आप लोग सिर्फ बिटकॉइन पे ध्यान दो, ऑल्ट कॉइन्स को फिलहाल साइड पे करो। जो आपकी पोजीशंस आप उनमें नुकसान में हो उनको होल्ड करो और जिनमें प्रॉफिट में हो उनको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो। इसके अलावा आप लोगों को जीएमटी के बारे में मैंने वीडियो बना के बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एनालिसिस है जीएमटी के बारे में मैंने आपको एंट्री बताई थी। मैंने खुद भी जो है वहाँ पे दोबारा जीएमटी में एंट्री ली थी और बाकी पूरे एनालिसिस के बताया था मैंने आपको कि आप लोग इसमें एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हो। पार्ट्स में एंट्री लेने को मैंने कहा था, बकाया जो आपके ऑर्डर्स फिल नहीं हुए उनकी टेंशन मत लें। ओवरऑल अभी भी हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में, और जीएमटी को आप लोग जो है यहाँ पे होल्ड करें, मेरा मशवरा है। और जो इसमें आपने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की, मैंने आपको कहा था कि 10% पोर्टफोलियो आपका इसमें इन्वेस्टेड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें आप लोग प्रॉफिट में होगे। और अभी भी आपने इसको होल्ड करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है और अगर आपका शॉर्ट टर्म का प्लान है, आप लोग लंबा अरसा होल्ड नहीं करना चाह रहे हो, तो आप इसको प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर भी बाहर आ सकते हो। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट में अभी भी होगे। बट जीएमटी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसमें पूरे चांसेस हैं कि नेक्स्ट ऑक्सी इन्फिनिटी बन सकता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वो वाली, अभी लिंक ऊपर आ जाएगा, इस वीडियो को लाजमी देखना। जीएमटी और जीएसटी टोकन जो कि इसका अर्निंग टोकन है, दोनों के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आप जाके देखो और चेक करो कि उस टाइम प्राइस क्या चल रहे थे। इसके अलावा दोस्तों अभी जो है मैं आज रात में ही जो है मैं अपने तमाम जो मेरे ट्रेड सिग्नल्स हैं, जो मैंने पूरा आपको महीना दिए हैं, पिछले 1-2 महीने में जो भी ट्रेड सिग्नल्स दिए हैं, उन तमाम की रिपोर्ट बना के जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है लेके आऊँगा। क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने जो है वो रिसेंटली ज्वाइन किया और अभी आजकल में हमारे तकरीबन मैं कहूँ कि 3-4 ऐसे ट्रेड सिग्नल्स हैं जिनके स्टॉप लॉस हिट हुए। बट ओवरऑल मेरी जो ट्रेड सिग्नल्स की एवरेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मोर देन 90% है। और इसका सबूत इंशाल्लाह रात में आपको मैं दूंगा। ट्रेड सिग्नल्स की पूरी जो मैंने अब तक दिए हैं वो तमाम जो मैं आपको लिस्ट दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा होगा। किसी पेड ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लो भाइयों, हज़ारों डॉलर आप खर्च कर दो, इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि ऐसी एवरेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब जो लोग 100 ट्रेड सिग्नल जो पैसा कमा के अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए मार्केट की कंडीशन की वजह से, तो वो अगर रोना धोना मचाते हैं तो भाई वो फिर ऐसे नाशुक्रे बंदों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट मैं जानता हूँ कि मेरे 99% जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। इस चैनल से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और मैं उन दोस्तों की, अपने भाइयों की जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं बहुत कदर करता हूँ। और ये सिर्फ आप लोगों की कदर ही है जिसकी वजह से मैं अपना टाइम निकाल के ये वीडियो बनाता हूँ, मुख्तलिफ आपको ट्रेड सिग्नल्स देता हूँ। आप लोगों से मुझे टेलीग्राम चैनल पर या डिस्कॉर्ड चैनल पर 1 रुपया नहीं मिलता है भाइयों। आप सोचो ज़रा कि वहाँ पे इतना टाइम देने के बाद मुझे मिलता कुछ नहीं है। और अगर मोनेटाइजेशन से थोड़ी बहुत अर्निंग आती भी तो इतनी नहीं होती कि मैं अपना तमाम काम धाम छोड़ के मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। तो ये कि जो लोग मुझे प्यार देते हैं उनको मैं एडमायर करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और 1-2 आटे में नमक के बराबर जो नाशुक्रे लोग हैं उनकी मैं केयर भी नहीं करता हूँ। अभी के लिए भाइयों आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह रात में जो है आपको ट्रेड सिग्नल्स जो भी अब तक मैंने दिए हैं उसकी लिस्ट भी आ जाएगी। इसके अलावा मैं रात में एनालिसिस की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। FOMC जो मीटिंग है उसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि मार्केट में
उस टाइम क्या पोजीशन है। तो अभी के लिए अपने भाई को आप मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।